सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज की जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताने जा रहा हूँ कि सीटीटी के बारे में, कि आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सीटीटी मतलब क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट। ठीक है, टीचर के लिए एलिजिबिलिटी, जो भी बच्चे टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, फुल फॉर्म जानते हैं आप इसका? इसका फुल फॉर्म ये है। और आप यहाँ पर जानेंगे कि कैसे किस तरह से एडमिशन के सारे प्रोसेस होते हैं। लाइक आपका रिज़ल्ट कितना कितना रिज़ल्ट यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करनी होती है, आंसर्स कीज़ आते हैं, हॉल टिकट आते हैं, और आपके स्कोर कार्ड, सभी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सभी के स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होंगे कि जानना क्या क्या होता है आपको, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने में भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू एलिजिबल योर फॉर्म सीटीटी एग्ज़ाम के लिए। सो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र में ओपन करके। सो सिंपली आपको गूगल ब्राउज़र ओपन करनी है, देन वहाँ पर आपको टाइप करनी है CTT 2022 IAS पेपर। टाइप करके बाद आपको यहाँ पर सर्च करनी होती है। अब जब सर्च करते हैं तो ये आप जो लिंक दे रहे हैं, इसी लिंक पे आपको क्लिक करनी होती है। अब इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर IAS पेपर का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कि क्या क्या कैसे किस तरह से करना होता है, डेट्स होती है, एलिजिबिलिटी होती है, पैटर्न्स होती है, सिलेबस होती है, जो आपको पता ही है। ये सब ईयरली काम आता ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम, लेकिन उससे पहले ये जो आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, जिसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है ताकि आपको बेस्ट सजेशन मिल सके कॉलेजेस के रिलेटेड। तो सिंपली आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स यहाँ पर टाइप करनी होती है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे कट कर देना है। फिल करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया, बेस्ट सजेशंस मिलती हैं बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड, इसे कट करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम इज़ हेल्ड इन जुलाई में। सीटीटी का एग्ज़ाम कभी होगा? जुलाई में। टू इनेबल टू कैंडिडेट्स टू फेच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी बच्चे क्या एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम दीजिए, अप्लाई कीजिए इसको, और पास कीजिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि कितने टाइम के लिए यहाँ पर होता है, कि 2 साल के लिए होता है। 1 साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर होता है, जहाँ पर आप कौन कंडक्ट करता है इसको? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CTT को कंडक्ट करता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर विल बी हेल्प कैंडिडेट टू एलिजिबल रिक्रूटमेंट टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर टीचर बनने के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पर एलिजिबल होती है, तो CTT के थ्रू यहाँ पर आप बनते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, स्कूल एडेड है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर बहुत सारी हैं। ठीक है, स्कूल अक्रॉस द इंडिया में ही है, इसी कंट्री में यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है अलग अलग क्लास को आप पढ़ाते हैं अगर टीचर बन जाते हैं, तो जैसे कि 1st to 8 स्टैंडर्ड तक के, लाइक ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, अलग अलग जगहों पे भी यहाँ पर है। ठीक है, स्कूल्स हैं, आप इसी कंट्री में देख सकते हैं अलग अलग, तो वहाँ पर भी आप पढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, क्योंकि आप CTT का एग्ज़ाम देते हैं। बहुत बड़ी नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, कंडक्टेड है ये, राइट, आपको भी पता है। पर ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप टीचर काफ़ी हाईएस्ट पोस्ट रहता है आपका। तो यहाँ पर पीपल स्टेक होल्डर्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिविंग स्पेशल आपको मिलता है, स्पेशली टीचर्स मिलती है, क्वालिटी फॉर द टीचिंग कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं इसमें, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स जाननी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी होती है, एप्लीकेशंस होने के बाद यहाँ पर पैटर्न्स होती हैं, सिलेबस वगैरह, आंसर की, रिज़ल्ट, इन सभी की डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या क्या सारी डिटेल्स में क्या क्या कैसे क्या करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज़ बता देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि देश के टॉप, ठीक है, देश के कितने टॉप 11th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मणिपाल यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, MIT ट्रिपल यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या हुआ है यहाँ पर कि फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है, ताकि आप एडमिशन ले सकें। मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप एडमिशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है,
प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई करके एडमिशन ले लेना होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आसपास के ही बच्चे नहीं आते पढ़ाई करने के लिए, काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे कंट्री के अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से, यहाँ तक कि अलग अलग कंट्री से भी आते हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए। तो जब भी आप उन बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जब भी बातें करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है कि आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होती है, टैलेंट एक्सचेंज होता है। ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होने लगती है जब आप वैसे फ्रेंड्स सर्कल से या फिर जब उन बच्चों के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ें यहाँ पर होती है। अगर मैं आपकी जगह होता ज़रूर एडमिशन लेता, आपको भी एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए यहाँ पर। ओके, लेट्स मूव द टॉपिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे अलग कुछ हाइलाइट्स वगैरह। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिएगा इसमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में। अब चलते आगे, जहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम का नाम है सेंट्रल TET। फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एग्ज़ाम टाइप है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। एग्ज़ाम लेवल यहाँ पर नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। इसको कंडक्ट कौन करता है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन मोड से, और एग्ज़ाम मोड है ऑफलाइनली। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आप जानते ही हैं, 2 hours 30 minutes है। एग्ज़ाम डेट तो अपडेट किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वगैरह सब दे दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर के लिए आपको ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी दे दिया गया। आप चाहे तो कुछ इंक्वायरी वगैरह के लिए रहेगा तो आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टॉल फ्री है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ दिखाता हूँ कैसे देखना होता है। जैसे कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स है 4 जुलाई सीज़न के लिए, तो आप जैसे देखना चाहेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेट आप देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिखेगा, आपको टेबल दिखेगा, जिस टेबल में आपको इवेंट और डेट्स की कॉलम बनी होगी। तो इस कॉलम में यहाँ पर देखेंगे जो पहला है नोटिफिकेशन की, ठीक है। इसी रो में आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट बताया गया, टेंटेटिव डेट, सिर्फ टेंटेटिव डेट्स, यानी कि वो डेट फिक्स नहीं है अभी, बस ऐसा बताया गया कि आपको देखना कैसा है। तो 4th वीक ऑफ जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? 4th वीक ऑफ जनवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट का लास्ट डेट है। फीस, एप्लीकेशन फॉर्म, सभी इस तरह से देख सकते हैं आप। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डेट जो होती है दिसंबर सीज़न का जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए अलग अलग टेबल बना हुआ है, आप अलग अलग टेबल्स के हिसाब से देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म कहाँ पे मिलेगा आपको? ये रिलीज़ होती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, थ्रू ऑनलाइन मोड से आप चेक कर पाएंगे। अब जिस सीज़न में भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ की जाएगी उस सीज़न में आपको आकर के देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर 4th वीक ऑफ जनवरी में की जाएगी ना, राइट, यहाँ पर बोला गया है। तो क्या आपको जनवरी में चेक करनी होगी? अगर आपको बोला गया जुलाई में तो आपको जुलाई में चेक करनी होगी। तो जो भी डेट फिक्स रहेगी उस डेट पे आपको आकर के चेक करनी होती है, राइट। तो यहाँ पर जुलाई सीज़न में रहेगा तो जुलाई सीजन में देख ली, बट टाइम टू टाइम आपको चेक करनी है, अपडेट चेक करनी है कि कब आएगी, ठीक है। अभी कुछ फिक्स नहीं है तो अभी मैं भी अभी बता नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट कैन बी फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डेट दिया रहेगा वो यहाँ पर वो डेट रहेगा, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर बताया रहेगा कि आप इस डेट तक फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट आपके पास है, ये सभी की डिटेल्स। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल करते हैं उसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको, ठीक है। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देनी होती है। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या देंगे? आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एनी मोर, ठीक है। आपको वहाँ पर देना होता है कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपके पेरेंट्स फैमिली डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स बेसिक डिटेल्स ही हैं। एड्रेस वगैरह सब फिल करके आप वहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, तो जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सभी चीज़ें फिल कर सकते हैं। और उसमें कुछ आपके फ़ोटो भी लगते हैं, सिग्नेचर, थंबप्रिंट्स, लेफ्ट हैंड के। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितने होंगे? फ़ीस कितने होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए कितना लगेगा, SC ST के लिए कितना लगेगा, डिफरेंट एबल पर्सन के लिए कितना लगेगा, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए किसके लिए आपको चाहिए, वो सब के लिए पे डिपेंड करता है कितना। फिर उस हिसाब से यहाँ पर टोटल बता दिया जाता है कि अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए ले रहे हैं तो कितना होगा, 700, यहाँ पर 1200, ऐसा, ठीक है। आप पेमेंट चाहे तो कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। जो बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर उनको देखना है आपकी नेशनलिटी क्या है। तो आपकी नेशनलिटी अगर इंडिया है तो आप एलिजिबल हैं फॉर प्राइमरी स्टेज के लिए, अगर आप प्राइमरी स्टेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी ना, तो सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन कितना पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, और विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और यहाँ पर क्या 2 इयर्स का डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED, राइट। तो ये देख पा रहे हैं आप, तो किसी भी बोर्ड से चलेगा, बट यहाँ पर ये कंप्लीट हो ही रहनी चाहिए, 50% मार्क्स भी कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, NCTE जो रिकॉग्नाइज फॉर्म प्रोड्यूसर से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 45% मिनिमम मार्क्स यहाँ पर चाहिए रहता है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं NCTE, ठीक है। अब यहाँ पर BLED का वगैरह है, DLED का, अगर आप ये सारी चीज़ें किए हैं ना, इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों में इतना इतना मार्क्स चाहिए रहता है, जहाँ पर इतना एलिजिबिलिटी यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं। आप इसे पढ़ें। ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% मार्क्स कम से कम सब चाहिए। बैचलर्स डिग्री में आपने बैचलर्स डिग्री किया है, तो उसमें आपने 50% मार्क्स सिक्योर किया है कि नहीं किया है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। हाँ किया है तो आप एलिजिबल है, नहीं किया है तो एलिजिबल है ही नहीं। आपको एलिजिबल होने के लिए मार्क्स लाना पड़ेगा। ये एलिमेंट्री स्टेज के लिए। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन का करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि कितना % मार्क्स चाहिए। फाइनल ईयर भी आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस टीचर बनने के लिए, CTT का एग्ज़ाम देने के लिए। आप फाइनल ईयर भी अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, 50% मार्क्स भी है आपके पास, कम से कम सिक्योर किया है, तो आप हाँ अप्लाई कर सकते हैं। DLED में, B.Ed में वगैरह सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया गया है। रिलेशन विद द मैक्सिमम मार्क्स, जो कैंडिडेट्स SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट टेबल से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोग को 5% छूट मिलता है मार्क्स में। जैसे कि 50% मैक्सिमम है तो 5% छूट मिलता है, यानी कि 45% आप कम से कम लाते हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात कर रही गई है, तो क्या बोलेगा है कि यहाँ पर देयर इज़ नो एज लिमिट, और कितनी बार अटैम्प्ट, देयर आर नो अटैम्प्ट लिमिट। कितनी बार भी आपने पढ़ाई किया होगा उसके लिए, KT लगा है फिर भी आप नहीं पास हो रहे, पास नहीं हो रहे, 6 से 5 बार, जितने बार पे किए वो भी चलेगा। बस आपने इतना मार्क्स सिक्योर किया, आपके पास एक्सपीरियंस सब कुछ है। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न्स की। एग्ज़ाम पैटर्न्स कुछ खास नहीं, यहाँ पर बस ये है कि आपको जानना है कि मार्क्स क्वालिफ़िकेशंस की कितना सिक्योर करनी होगी, मोड ऑफ़ एग्जामिनेशंस क्या रहेंगे, कितने घंटे के लिए रहेंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs टाइप्स रहेंगे, मार्किंग स्कीम 1+ मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, +1 मार्क्स विल बी अलॉटेड ईच करेक्ट ऑप्शंस पे। 150 मार्क्स यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स है। इसी तरह से बहुत सारे सेक्शंस भी है, लैंग्वेजेस भी है, हिंदी इंग्लिश भी लैंग्वेजेस भी है। ओके, सब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें नंबर ऑफ MCQs हैं और यहाँ पर मार्क्स है, तो इस तरह से देख सकते हैं। ये ऑप्शंस 2 लैंग्वेज है, इन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। ये एलिमेंट्री स्टेज का है, जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो इतना सारा काफ़ी बहुत सारा एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया जाता है। सिलेबस आप तो देख सकते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाइल्ड पेडागोगी डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, लर्निंग एंड पेडागोगी है। सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर है, थर्ड लैंग्वेज है, फोर्थ मैथमेटिक्स है। इन सभी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही बताया गया और उसी को पढ़ना है और वही एग्ज़ाम में आएगा आपको। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। सिलेबस भी है, प्रिपरेशन टिप्स भी कुछ यहाँ पर बता देगा। प्रिपरेशंस में आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो कैसा करना है वो यहाँ पर टिप्स दिए दिए गए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पर सारे प्रिपरेशन रिवाइज कीजिए तो आपको समझ में आएगा। अभी बात करते हैं, जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अभी आपको चाहिए, एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आपको क्या चाहिए एग्ज़ाम होने से पहले, वो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। सो एडमिट कार्ड के लिए आपको करना क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी CTT का, वहाँ पे एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया जाएगा। और मतलब एडमिट कार्ड तो आपको जानना ही है कि कहाँ पे मिलेगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने से पहले एडमिट कार्ड आपको ओपन करनी होती है। देन एडमिट कार्ड के बाद
एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करनी होती है थ्रू रोल नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके। फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है, पेपर फॉर्म में बनाना होता है, फिर उसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की आपको चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डिक्लेयर कर दिया, रिलीज़ कर दिया जाता है, और वहाँ पर आप जा के चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, सॉरी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है आपका रिज़ल्ट को चेक करने के लिए। तो जिस डेट पे बोला जाएगा उस डेट पे आपका रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कट ऑफ, कैंडिडेट विल बी एबल टू चेक CTT कट ऑफ एंटर आफ्टर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। रिज़ल्ट होने के बाद आप देख पाएंगे अपना कट ऑफ, CTT का कट ऑफ फॉर द जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर 60% मार्क्स तो चाहिए रहता है। दोज विल गेट द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी के थ्रू। 60% से ज़्यादा आपका मार्क्स आया तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगी CTT की तरफ से, और आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, और आप टीचर बन जाएंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबल, इस तरह से। और यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट का कुछ यहाँ पर बॉडीज़ वगैरह आप इसे पढ़ सकते हैं। स्कूल गिविंग वेटेज क्या देती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। स्कूल प्रोसेसर क्या है, हाउवेयर क्वालिफिकेशंस, नोट भी जो भी है, इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया गया है। द वैलिड ऑफ द CTT सर्टिफिकेट्स क्या रहेंगे, कब तक रहेंगे, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7th ईयर, 7 साल के लिए रहेंगे आपके पास वो सर्टिफिकेट, तब तक आप टीचर बन सकते हैं, राइट। तो विल बी वैलिड फॉर 7 ईयर फॉर डेट इशू, जब से भी डेट वो आपको सर्टिफिकेट बन के रहेगा तब से 7 साल के लिए रहेगा। अब ऐसा ही है, ओके। और यहाँ पर कुछ जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशंस हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये मेंशन किए गए यहाँ पर, आप मार्कशीट देख सकते हैं, सर्टिफिकेट देख सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देख सकते हैं, स्कोर कार्ड देख सकते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट देख सकते हैं, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। सारे सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंस है आपके आने वाले समय में, आपके आने वाले लाइफ में, फ्यूचर में बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। ये सब आपके पास होना चाहिए। और इसी तरह से हमने पूरी पॉइंट्स को क्लियर कर दी है कि यहाँ पर क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या सारी चीज़ों के बारे में जानना है, क्या क्या वैलिड है, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। कट ऑफ्स के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में, आंसर की रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, एडमिट कार्ड, प्रिपरेशन टिप्स, सिलेबस, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न्स के एलिजिबिलिटी क्या थी, आपकी एप्लीकेशंस फॉर्म के बारे में, बस। तो इतना इजी था। यहाँ पर आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसका आपको लिंक चाहिए तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आकर के आप भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ की जाएगी, बट यहाँ पर रिलीज़ करने का जो लिंक है यहाँ पर लिंक दे दिया गया, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही पूरी जानकारी दी गई है कि क्या क्या कैसा कैसा किस तरह से करनी होती है, क्या क्या एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिलीज़ की गई नहीं, रिलीज़ हो गई, जल्दी हो गई, और यहाँ पर लिंक दे दी जाएगी, आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके अभी अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।